में मगन, उसके तन में अगन, उसकी नौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। आज जनवरी मास का लास्ट डे है, तो आज का मुरली बाबा की हम सुनते हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। क्या जानते हैं? अंतर्यामी किस बात में है कि सभी बच्चों के अंदर, सभी के अंदर, बच्चों की बात नहीं, सबके अंदर 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं है। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। और गीत सुना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, क्योंकि आप आत्मा भी कमज़ोर हो गई है। माया का पूरा जोश है, पूरा उसका बोलबाला है, माया का पूरा पंप है। इसलिए कैसे उस आत्मा को, कमज़ोर आत्मा को शक्तिशाली बनाना है और माया जीत बनना है, उसके लिए बाबा कहते ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दीवे की कहानी कैसे बनाई है? मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवे को बुझा देता है। दीवे को बुझाना मना बाबा के बच्चों को बाबा से दूर ले जाना। जो ज्ञान से आत्मा की ज्योति जगती है और माया कैसे उसको बुझा देती है। ऐसे कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है, योग को घृत कहेंगे। जैसे कहते हैं दीवे में घी डालते रहो तो ज्योत जगी रहेगी। तो ज्ञान का घी, ज्ञान का उसमें योग का घी जितना जितना आत्मा में डालते रहेंगे, उतनी उतनी ज्योत जगेगी, उसकी तेज बढ़ेगा, लाइट बढ़ेगी। जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगी रहे। तो ये बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। परवाने भी मनुष्य के लिए ही कहेंगे। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आँखों से देखते हैं, उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। ये तो बात ही नहीं ठहरती। वो आकर के राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ज़रूर आँखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा है, ज़रूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है,
परंतु बाबा कहते खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, ये भी जानते हैं। कोई कहते हैं हम कैसे माने? अच्छा, भ्रिकुटी में नहीं समझो, आंखों में है, कहाँ ना कहाँ तो है तो सही ना। बाबा कहते चलो यहाँ नहीं मानना, यहाँ मानो। आत्मा ही कहती है ये मेरा शरीर है। भ्रिकुटी शुद्ध स्थान है, इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। टीका की निशानी भी यहाँ ही, बिल्कुल यहाँ ऊपर भी नहीं, यहाँ ही दिया जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है। ये भी पार्ट है, किसी को दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पार्ट है। ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े। ये भी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में पार्ट तो मेरा है, मेरा ही है। आपने समझाया है ये अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। फिर बाबा कहते सब कहते हैं ये तो बिल्कुल नई नॉलेज है। नहीं लगती है ना अपने को, जब शुरू में, तो पहले तो ऐसा कभी सुना ही नहीं था जो बाबा ने बातें अभी आके बताई। सच और झूठ सिद्ध करके बताया जाता है। भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड में सच ही होगा, झूठखंड में झूठ का ही वार्तालाप है। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो? एक तरफा सुन करके जज भी फैसला नहीं लेता है, दोनों तरफ का सुनता है पहले। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम एक ही तरफ का सुनो तो कैसे जज करोगे? बाप कहते हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ या वो राइट समझाते हैं। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती है। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख भोगती है। फिर निर्लेप क्यों कहते हो? परमात्मा के लिए भी कहते हो, वो नाम रूप से न्यारा है। लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो ये भी नाम तो हुआ ना। कोई बुद्धबुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बचाना है। एक ड्रामा है, एक ही रचयिता है। रचयिता भी एक है, ड्रामा भी एक है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वो तो समझते हैं आकाश में जो स्टार्स हैं उसमें भी दुनिया है, और जाके ढूंढने भी जाते हैं ग्रहों पे भी। वहाँ भी जाकर हम लैंड लेंगे, लैंड करेंगे। मतलब यहाँ से जाते हैं ना साइंस वाले, प्लॉट खरीदेंगे, फिर सोचते हैं अब ये वो सत्य है या ये बाप जो सुनाते समझाते हैं वो सत्य है। बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते वृक्ष भी एक ही है। ये वृक्ष अभी जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है। अब ये झाड़ पुराना हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है वो प्राय लोप हो गया है। विस्तार तो सारा एक बीज में है ना। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर ये माया बिल्ली ज्योति बुझा देती है। तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इनको विघ्न भी कहा जाता है। बाप कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघ्न डालती है। फिर पुकारते हैं
पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्यम रहना, कभी किसी को गुस्सा नहीं करना। बाबा कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाप कहते हैं ये तो बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग समझते हो ना, माया गुस्सा मारती। बाबा कई बार कहते माया गुस्सा मारती। ये बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस नहीं लेना। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था, ये मिसाल बैठ बनाए हैं। हाँ, बाबा कहते तो बाप कहते हैं इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। उसके लिए नहीं करना है, हमने हमारे लिए खुद के लिए अपना भाग्य बनाना है। वास्तव में दान की हुई चीज़ को वापस नहीं हो सकती। समझो किसी ने दान किया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता है? कन्या दान किया, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वो पैसा वापस कैसे देंगे? दान दी हुई चीज़ वापस नहीं आ सकती। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सभी साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। आकाश का भी नाम तो है ना, परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा भी है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हैं? परंतु हठ से उतरते नहीं है, इसलिए बाप ने समझाया है पहले पहले कोई से मिलो तो पूछो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसा उनको पूछना है। वो पिता हुआ ना। तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाकर पूछो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, वो तुम्हारा क्या लगता है। सामने शिव का मंदिर खड़ा है, वो आपका क्या लगता है? पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या? ऐसा पूछो उनको। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं समझाने की। पिता कहते हो तो ज़रूर उनका नाम भी है और रूप भी है, उनको समझाओ फिर उनका नाम क्या है, रूप क्या है। नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य और सारी बातें जो भी है ना बाबा के परिचय की, माना उनको बाबा का परिचय देना है। बस ये एक तरीका युक्ति ढूंढनी है कि कैसे बताया जाए। वंदगी करते हो, याद करते हो तो ज़रूर उनसे कुछ तो प्राप्ति होनी चाहिए ना। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते हैं, भले यहाँ सन्मुख बैठे हैं, वो भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते। आज हैं कल नहीं होंगे, तुम सुनेंगे फलाने चले गए। कितना सुनते हैं आज देखो, 30 साल की तो हमारी, 29 साल तो हमारी हो गई बाबा के। कितने अपने सामने आए और कितने गए। हम भाग्यशाली हैं जो कितने भी पेपर आएंगे लेकिन टिके हुए रहना, बस ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दीदी कई बार समझाते हैं परीक्षाएं आएंगी, पेपर आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन कोई अगर डूब रहा है उस डूबते हुए को बचा नहीं पाओगे तो मत बचाना, परंतु अपने आप को बचा के रखना। लेकिन कई बार हम दूसरों को बचाने के लिए जाते हैं और उनकी बातों में खुद भी आके, वो तो डूबे गए लेकिन हम भी उनके बातों में आके हम भी संशय बुद्धि होके हम भी छोड़ के जाने को तैयार। इसलिए माया बहुत चतुर है, उससे अपने आप की संभाल करनी है, नहीं तो कितने आए और कितने गए। हाँ, अपने आप को थपथपाया करो कि आज तक तो बाबा नैया यहाँ तक तो पहुँच गई है, बस पार लगा देना। मंझधार में ना डूबनी चाहिए, ना पीछे वापस जाने की, ना डूबने का। सामने जाना है, पार तो जाना है, बस, है ना। इतनी बाबा शक्ति दे। बाबा कहते
कितने तो रफू चक्र हो जाते, तूफान में गिर पड़ते। वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है, उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वो तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सको। नंबरवार तो है ना। कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो तमो है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है, वह सतो रजो व रजो तमो है। सारा सर्विस के ऊपर मतदार है। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है? बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो ये है जो तुम सर्विस नहीं करते हो। तो जैसे बाबा ने कल परसों कहा ना उस दिन कि अगर तुम समझे हुए हैं तो मैं समझूंगा कि जब औरों को भी समझाएंगे वो बात, और अगर औरों को नहीं समझा रहे तो मैं समझूंगा ये खुद भी समझे हुए नहीं हैं। औरों को समझाने वाले सर्विसेबल होंगे, उन्हों को बाबा कहते वो लाइक, उन्हों को मैं समझूंगा ये लाइक हैं जो औरों को भी समझाएंगे, और नहीं समझाएंगे तो मैं समझूंगा ये नालायक हैं, है ना। इसलिए अपने को नालायक तो नहीं बनना है ना, हम भी लायक हैं। बाबा कहते कोई पूछते हैं कि बाबा हमारे से कोई भूल हो तो हमें बताना। बाबा कहते सबसे बड़ी भूल तो ये है कि तुम सेवा नहीं करते हो। लोगों को बाबा का परिचय देना चाहिए, जिस कारण तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस तो देखने में आती है ना, कितना समझाया जाता है कि मंदिरों आदि में जाकर समझाओ। भले गपोड़ा मारते हैं कि हम सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि ये सर्विस नहीं कर सकते हैं। है बहुत सहज, झाड़ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा ज़रूर मिलना चाहिए, ज़रूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अब गंवाया है। हमने भी गंवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं। तदबीर कर नहीं सकते ये भी जानते हैं, वो बाबा है अंतर्यामी और मैं हूँ बाहरयामी। शिव बाबा है अंतर्यामी और ये बाबा कहते बाहर से तो तुम जो रहते हो तुम्हारा चलन और वो सारा से, मैं बाहरयामी हूँ, मैं बाहर का सब जानता हूँ, हर एक के स्वभाव संस्कार कर्म, है ना। बाबा कहते ऐसे नहीं कि सारी दुनिया के अंदर क्या है वो बैठकर बताएंगे। हाँ, ये जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश हैं, इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है। तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं है। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धि योग निकाल कर एक बाप को याद करने में ही बड़ी मेहनत है। ये मेहनत रात को अच्छी हो सकती है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फिरते हैं। कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं। साधु साधना करते हैं, घर बार जंगल छोड़कर जंगल में जाते हैं, ये भी तो साधना है ना। हठ योग मार्ग भी ड्रामा में है। ये तो जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते परंतु ये नहीं जानते कि हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म भी हिंदू कह देते थे। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर भी वो हिंदू लिख देते हैं क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों का अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं का की लाइन में आ जाते हैं। ये वंडरफुल राज है। अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं है। उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे कि चलो उसका वो बीमार है, तबीयत खराब है, उसकी जगह चलो दूसरा पार्ट बजाएगा उसकी जगह। बाबा कहते चैतन्य नाटक होते हैं, इनको नाटक भी नहीं, इनको फिल्म ड्रामा फिल्म कहेंगे। कोई चेंज नहीं हो सकती।
मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाएं, परंतु ड्रामा में ये चेंज नहीं हो सकता। ये कोई नहीं जानते कि ये ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता है। बीमार है तो बीमार रह के पार्ट बजा, दुखी है तो दुखी होके पार्ट बजा, मतलब जैसी भी हालत में है, लेकिन हमें पार्ट अपना बजाना ही है। बाबा कहते हैं ये बड़ी समझने की बातें हैं, है भी पुराना, अनेक बार का पार्ट बजाया हुआ है, चक्र लगाया है। इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं। समझते भी हैं कि बरोबर एक गॉड है और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें उसकी फुर्सत नहीं है। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता है, तूफान लगते रहते हैं, आगे चलकर वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मौत जब नज़दीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। वैराग भी आया होगा ना दुनिया से, बस अब कुछ नहीं, अभी तो डर भी होगा, भय भी होगा, चिंता भी होगी, दुख भी होगा, टेंशन सारा, मतलब सारी चीज़ें ही होंगी, और फिर वैराग आएगा। और वैराग के सामने फिर त्याग भी उनको करना कुछ मुश्किल है। बस सब कुछ छोड़ देना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन बस अब भगवान की शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, है ना। फिर वो सारा कुछ चारों तरफ से आएंगे। बाबा कहते तुम कहते हो कि विनाश आया कि आया, इससे पहले वर्षा लेना है। फिर तुम कहेंगे कितनी देरी से आए हो, अभी तो रात दिन योग में रहो तब विक्रम विनाश हो। विक्रम बहुत हैं, टाइम लगता है, इसको भी कितना समय लगा, अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं। हम तो ढिंडोरा पीटते आए हैं कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की भी एक कहानी है ना, वो समझते हैं ये गपोड़ा मारते हैं, शेर की कहानी है ना, वो कुछ बताते हैं ना, वो शेर आया, झूठ झूठ बोला, और फिर बाद में जब लोग बेचारे छुप गए, भाग गए, और जब देखा तो नहीं आया, और फिर जब नहीं आया तो फिर उसने बोला शेर आया, और फिर उन लोगों गांव वालों ने समझा कि ये तो ऐसे ही बोलता है, आया कुछ नहीं है। पर जब झूठ बोल रहा था तो सच समझ गए, और जब देखा कि वो सच नहीं था तो उन्होंने सोचा कि ये झूठ ही बोलता है, और फिर उसने बोला, लेकिन तब सच आया था शेर, अब सच आया था तो फिर बेचारे ने सच बोला, शेर आया। फिर उन्होंने सोचा ये तो ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बोलता है, तो आया कुछ नहीं होगा। और शेर आया सही में, और सच में आया था, और सच में आया, उन्होंने सच नहीं माना, और फिर वो खा गया सबको। तो बाबा ये एग्जाम्पल बहुत बार ही देते हैं कि अभी हम कहते हैं ना विनाश आया, विनाश होने वाला है, बाबा को याद करो, भगवान को पहचानो, आओ, है ना। तो लोग आते भी हैं, हाँ, वो सच मान के कोई आते भी हैं, और आते हैं और 2-5 साल चलते हैं, और फिर बोलते तुम तो कहते, कब से कहते हो विनाश आया, आता तो है नहीं है ना, तो तुम तो झूठ बोलते हो, इसका मतलब अभी बहुत टाइम है, अभी तो शेर नहीं आया, अभी तो जो मर्जी करते रहो तुम, और फिर अभी कोई विनाश नहीं होने वाला। ब्रह्मा कुमारियाँ तो ऐसे ही बोलती है, विनाश आया, विनाश होने वाला है ना। होता तो कहीं दिखता नहीं है, और फिर अलबेले हो जाते हैं, और फिर जाके अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, और ऐसे करते करते विनाश आया, विनाश होने वाला है। एक दिन सही में एकदम सिर पे मौत सामने दिखेगा, फिर बोलेंगे ओफो, फिर कुछ हो तो नहीं सकता है। ये वो वाली बात बाबा समझाना चाहते हैं। तो बाबा कहते वो समझते हैं तो गपोड़ा मारते रहते, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट हो गया होगा। ये है बेहद की बात। फिर इनसे वो कहानियाँ बना दी है। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे, मार्जिन है, ये बाबा ने तब कहा था, लेकिन अब तो अंत का ही सही समय है। बाप कहते हैं भले घर में रहते हुए भी रात को जागो, जितना जो दौड़े, भले रात को भी नींद नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रहकर विक्रम विनाश कर नंबर आगे लेना है।
दूसरी बात, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बात को याद करना है, जो चीज़ दान दे दी उसे वापस नहीं लेना है। कई बार होते हैं जब बहनों से अच्छा बनता हो, बाबा के लिए अच्छा है तो देने का मन होता है, दे दिया, और फिर अगर बहनों से नहीं बना या फिर बाबा की कोई बात पे संशय आया तो बोलेंगे दे दो, अब जो हमने दिया था वापस दे दो। तो आगे तो दान दी हुई चीज़ को वापस नहीं लेना है। किसी ने दिया था बाबा के घर में 10 कुर्सियाँ दे दी, 2 टेबल दे दिए या फलाना दे दिया, जो भी कुछ भी दिया होगा बाबा के लिए, और जैसे ही कुछ भी परीक्षा पेपर कुछ आई और बस बहनों को कहा दे दो मेरा सामान वापस। एक ने तो पता नहीं ज़मीन दी हुई थी, मकान भी बना दिया था बाबा के लिए और फिर खाली भी कराया। तो ये क्या होता है, बाबा कहते हैं दान दी हुई चीज़ वापस नहीं ले सकते। वरदान है, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बुद्धि में जो संकल्प आती है वो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा का बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सफलता, सहज सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती है। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तभी तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं। चैतन्य में ऐसा पुरुषार्थ किया है तभी तो बाबा कहते जड़ चित्रों के द्वारा भी लोगों की आज भी सिद्धियां लोग प्राप्त करती हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा, समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। शिक्षा तो देनी है लेकिन साथ साथ आत्मिक प्यार भी देना है, जिससे वो ये भी ना लगे कि ये तो डांटते ही हैं लेकिन ये प्यार भी करते हैं, ये हमें सिखाना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, क्योंकि अभी हमें सारी नॉलेज तो समझ में आई है ना। अच्छा, आज है 31 जनवरी और फरवरी मास के भी काफ़ी सारे प्रोग्राम आ गए हैं, कुछ भट्टियों के आ गए हैं। 4 वीक में 4 भट्टी, कुमारियों की भट्टी, फिर कुमारों की भट्टी, फिर माताओं की भट्टी, अदर कुमारों की भट्टी और टीचर्स की भट्टी, ऐसे अलग अलग उसमें आए हैं। फरवरी मास का जो हमारा दिव्यता संपन्न वर्ष 2022 को गुजरात में मना रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए बच्चियों का भी कुछ प्रोग्राम आया हुआ है। और आज शाम को तो बाबा मिलन भी है ना, तो हम शाम को बाबा मिलन भी करेंगे। और कल वो भाई आने वाले हैं ना जो अपने मधुवन वाले, तो उन्होंने कल के लिए बोला हुआ है। कल शाम की क्लास यहाँ होगी फर्स्ट फरवरी को, और 2 तारीख सुबह की कवाट में होगी और 2 तारीख शाम को अपने पाविजेतपुर में होगी, और उसके बाद 3 तारीख को वो आगे जाएंगे भट्टी कराने लिए जहाँ जा रहे हैं, है ना। बड़ोदरा से फ्लाइट है उनकी भुवनेश्वर की। ऐसे ये कार्यक्रम है। और जनवरी मास तो पूरा तपस्या में बहुत अच्छा बीत गया, हमारा भी आपका भी, है ना। और सभी ने खूब शक्ति भरी, अपनी स्थिति बनाई, आत्मा को शक्तिशाली बनाया, स्मृति के आधार पर समर्थ बने। अब हम आगे इस आत्मा में जो जमा किया हुआ बल है,
इसको सेवा में लगाएंगे। फरवरी मास में भी शिवरात्रि भी नज़दीक आ रही है, उसके भी प्रोग्राम होंगे, बाहर के और भी होंगे, और साथ में भट्टियाँ भी चलेंगी। तो सब जो भी काम मिले उसको आज्ञाकारी बन करके करते चलो, चाहे जोन से मिले चाहे हेडक्वार्टर से मिले, काम तो सारा बाबा की तरफ से ही मिल रहा है ना। वैसे हम सबको ये काम तो बाबा की, आश तो बाबा की है, जो सब पूरी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलो अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।